नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। नमी मापने वाली मशीन का गड़बड़ झाला सामने आया है। खाली मशीन भी जो है नमी दिखा रही है और ये नमी का जो माप है, स्तर है, वो 3 से 3.8% दिखा रहा है। मशीन ने सरसों की फसल में दिखाई थी ज्यादा नमी, बारिश से पहले की फसल में भी नमी दिखाई थी। ज्यादा नमी के चलते हैफेड नहीं कर रही है खरीद। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत में हैफेड की मशीन में बड़ा घोटाला सामने आया है। किसानों ने बताया कि सरसों की फसल में नमी मापने वाली गलत आंकड़े दिखाती है, जिसके चलते हैफेड सरसों की खरीद नहीं कर रही है। खाली मशीन भी 3 से 3.8% नमी दिखाती है। वहीं 1 महीने पहले काटी गई फसल में भी मशीन ने ज्यादा नमी दिखाई है, जिसके चलते किसान की फसल की खरीद नहीं हो सक रही है। आपको बता दें, किसानों ने हैफेड के अधिकारियों पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है और किसानों का कहना है कि मशीन में गड़बड़ होने के कारण किसान की सूखी हुई फसल में भी 12% की नमी दिखाई गई है और 12% नमी का हवाला देकर हैफेड ने सरसों की खरीद नहीं की है, जिससे किसानों की फसल नहीं बिक रही। उन्हें खतरा है कि उन्हें नुकसान हो सकता है। कह रहे थे कि ये तो मशीन पीछे से सेट हो रही है और ये इस तरह होया कर है। कंपनी वाला ने हमने 3-4 बार ठीक करवा ली, लेकिन हमने अपनी तरफ से चेक करके देखी, जितना हमने ज्ञान था हमने खाली में मुझसे चेक कर लगे, जब भी 3.5, 3.7, 3.8 दिखा रही थी और मतलब सरसों में लगा रहे थे तब हमारी नमी ज़्यादा दिखा रही थी। दिखा रही थी जी 3.5-4, जिसकी सरसों में लाओ 12-13 पाओ दी, फिर वो थी 8 की, 8 की थी, उसमें जो थे 8% दिखाओ दिया, तब 11-12। तो 11-12 दिखाने में तो फिर खरीद नहीं हो रही होगी? खरीद बंद थी, सरकारी खरीद नहीं हो रही थी ना, बंद थी। क्या कहते अधिकारी, क्या कहते थे यहाँ पर जो परचेज ऑफिसर जो रहते हैं? नमी सरसों भी नहीं, इसको फैलाओ और सुखाओ इसको। तो आप यहाँ कै दिन से हो? 2 दिन से। तो ये परेशानी आपने भी झेली है? झेलनी तो पड़ी है जी, झेल रही है, बता पड़े हैं। तो भाई ये कमी पकड़ी कैसे? ये तो जी हम 5-4 जने हो गए, देख कर उस मशीन उड़ ले गए जी, दूसरी मशीन में दाने करके देखे, उसने सही दिखाया, वो 3-4 पॉइंट का फर्क पा जाए दूसरी मशीन में इसमें। और हमारे साथ सोनीपत से हमारे सहयोगी राम जुड़ गए हैं। राम, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में। ये जो खराबी दिखाई दे रही है इस मशीन में जो नमी मापती है, उस बारे में क्या कुछ जानकारी है और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? किसानों में कितनी नाराजगी है? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार लगातार किसानों की फसल जो है सरकारी खरीद के तहत खरीदना चाहती है, लेकिन सोनीपत में अधिकारी सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। दरअसल मामला सोनीपत का ही है और यहाँ पर जो नमी मापने वाली मशीन जो है हैफेड की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, वो खाली ही जो है 3 से 4% जो है नमी दिखा रही है और ये कमी जो है किसानों द्वारा पकड़ी गई तो पूरा मामला सामने आया है। हालांकि अगर बात करें, जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि वो करीबन 1 महीना पहले उन्होंने अपनी सरसों की फसल की कटाई की थी और बारिश से पहले उन्होंने अपनी कटाई कर ली थी, जिसमें नमी होने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। और जब वो मंडी में लेकर पहुंचे तो उनकी फसल में जो है नमी का हवाला देकर उसको खरीद नहीं किया गया, बल्कि उसे ये कहा गया कि आप सुखा कर लेकर आइए। और पूरे मामले को लेकर संशय हुआ, शक हुआ तो काफी किसानों में, क्योंकि एक जैसी ही समस्या आ रही थी, क्योंकि काफी किसान जो है अपनी फसल को बरसात से पहले कटाई कर चुके थे और सब में जो है नमी की मात्रा दर्शाई जा रही थी। तो इस दौरान जब चेक किया गया तो नमी की मात्रा काफी फसल में जहां 7 से 8% एक्चुअल में नमी थी और उसे मशीन में खराबी होने के, गड़बड़ झाला होने के कारण जो है 12% जो है वो दिखाया जा रहा था। और इसी वजह से जो है हैफेड के जो संबंधित सोसाइटी के कर्मचारी हैं वो इस बात का हवाला देते हैं कि नमी होने की वजह से इसको अभी खरीदा नहीं जा सकता और इसे आप सुखा कर लेके आइए। यानी कि ये क्रम जो है प्रतिदिन चल रहा है। और एक किसान की अगर एवरेज की बात करें, अगर 1 किला या 2 किला की वो फसल लेकर भी आता है, अगर उसमें नमी पाई जाती है या नमी का इस प्रकार से जो कारण बताया जाता है तो उसे लोड करनी पड़ती है या अपने घर ले जाना पड़ता है। तो ये एक्सपेंसिव जो है, ये जो खर्च जो है ले जाना आना और पेट्रोल डीजल के जो जिस प्रकार से खर्च होते हैं, यहाँ तक कि काफी किसान ऐसे भी हैं जो लोड करके लेकर आते हैं, किराए पर लेकर आते हैं अपने ट्रॉली ट्रैक्टर, तो उनको नुकसान जो है काफी होता है। तो ये एक बड़ा गड़बड़ झाला है। ये एक जांच का विषय है कि आखिर क्या सोनीपत में ऐसा हो रहा है या हरियाणा के अन्य स्तर पर भी जो है ये हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
जब नमी मापने वाली मशीन ही गड़बड़ झाला दिखा रही हो, उसमें ही कमी हो, तो कैसे किसान की फसल की बिक्री होगी। और ऐसे में किसानों में रोष है। किसानों ने ये भी कहा है कि मौके पर जो इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने ये हवाला दे दिया कि ये पीछे से सेट होकर आती है, यानी कि जिस एजेंसी से ये मशीन है वहीं से पीछे से गड़बड़ झाला चल रहा है, लेकिन कोई भी इसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। एक विभाग दूसरे विभाग पर डाल देता है और जब पूरे मामले को लेकर हमने जानकारी लेनी चाहिए तो कहीं ना कहीं अधिकारी बसते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गड़बड़ झाला है और किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस फसल में मॉइस्चराइजर की मात्रा सरकार द्वारा जो है 8% निर्धारित की गई है, अगर इस फसल में 8 से ज्यादा अगर मिलती है तो निश्चित तौर पर उसे रिजेक्शन में डाल दिया जाता है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब तक उसकी मात्रा एवरेज अगर बात करें 8% तक नहीं आती सुखाने के बाद, तब तक उसकी खरीद नहीं होती। तो किसान की फसल की जो वास्तविकता ये थी कि जब रियलिटी चेक ये किया गया तो वाकई में किसान की फसल जो है 7 से 8% यानी कि 8% से भी जो है कम नमी थी, यानी कि सरकार की गाइडलाइन जो निर्धारित की गई है उससे भी कम। तो यानी कि किसान की फसल जो है वो सूखी हुई और लेकिन उसको 12% तक दिखाया जा रहा है, यानी कि हैफेड द्वारा मनसा ही नहीं है कि सरकारी खरीद हो और सरकार जो है एक अच्छी सोच के साथ खरीद करना चाहती है। देखना होगा कि आगे पूरा इस मामले में क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्या कुछ कहना होगा सरकार का, क्या कुछ कहना होगा मंत्री का, ये भी आपने दर्शकों को बताएंगे। राम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता